नमस्कार। मैं हूँ महालाल मुर्मू। आप सभी का स्वागत है समाचार में। साथियों, झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री का कुर्सी बदला जा रहा है। आपको याद होगा कि झारखंड का पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। लेकिन हेमंत सोरेन ने एक चतुराई का परिचय देते हुए उन्होंने सरकार गिरने से पहले चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया था ताकि सरकार ना गिर सके। अब जो है कि हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि हेमंत सोरेन के ऊपर किसी भी तरह का जमीन घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन सकता है। अब पूरी तरीके से हेमंत सोरेन आज़ाद हैं। कोर्ट ने उन्हें बेइज्जत बरी कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्णय ले लिया है कि झारखंड के भावी मुख्यमंत्री अगर कोई होंगे तो वो हेमंत सोरेन ही होंगे। इसलिए उन्होंने फिर से तीसरी बार जो है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपाई दादा चंपाई सोरेन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिए हैं और वो भी सहमत हैं कि झारखंड का नेतृत्व अगर कोई करेगा तो वो हेमंत सोरेन ही बेटर कर पाएंगे। इसलिए पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तैयारी कर लिया है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर पुनः बैठाया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव का समय जो है कि 4-5 महीना ही करीब बचा हुआ है। अगर चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री रहने देते तो क्या होता, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये निर्णय लिया है कि हेमंत सोरेन ही ये समय जो बचे हुए हैं इनके कार्यकाल में ही इन समय को पार करना है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही। यहाँ पे ज़रूर जो है कि कुछ तैयारी किए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऐसे हेमंत सोरेन को बिना किसी वजह के मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठा रहे हैं। ज़रूर कुछ न कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का रणनीति है। इसीलिए वो पुनः हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसमें आगे देखने वाली बात ये होगी, क्या हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो जो बचे खुचे समय हैं इन समय में क्या करने वाले हैं। क्योंकि लोग सामने विधानसभा चुनाव है। क्या वो विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ खास घोषणा करने वाले हैं, क्या वो कुछ खास झारखंड वासियों को देने वाले हैं। इसीलिए क्या वो सीएम का जो पद है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष जो पार्टी हैं बीजेपी के, वो भी एक चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी सीट थे उन सीटों में हार मिली हैं। इसी को लेकर के बीजेपी भी इस बार विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और कमर कास लिया है कि इस बार जो है कि झारखंड में जो एसटी सीट हैं, आपको जानकारी के लिए अब बता दूं कि 28 ऐसे सीट हैं और झारखंड में जो कि आरक्षित सीट हैं आदिवासियों का। इन सीटों में अब बीजेपी दावा पेश करेंगे। इसी को लेकर के बीजेपी ने रांची में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में और असम के मुख्यमंत्री जो आए थे, उन सभी बड़े बड़े बीजेपी के नेता ने सभा का आयोजन किया था रांची में। और उस मीटिंग में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई हैं। तो ये बात जो है कि हेमंत सोरेन को अच्छी तरह से पता है। हो सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का हासिल करके कुछ करने चाहते हैं झारखंड के लिए, ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें अच्छे वोट बैंक बना सके। इसी को लेकर के भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैठाने का निर्णय लिए हो। पर क्या सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन अभी अभी मुख्यमंत्री में बैठे हैं। कुछ ही दिनों के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर हेमंत सोरेन बचे खुचे समय में क्यों मुख्यमंत्री बने हैं। साथियों, फिर से आप लोगों का एक नई खबर सामने निकल कर के आई है। और जो चंपाई सोरेन, चंपाई दादा के कार्यकाल में उन्होंने घोषणा कर दिया है झारखंड के महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनकी आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष तक है, उन सभी महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रही हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं को पोषण नहीं मिल पा रही हैं, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहे हैं और ज़्यादातर पोषण से जूझ रहे हैं। उन्हीं जिन खाद्य पदार्थों का आवश्यकता है वो नहीं ले पा रहे हैं और नहीं ले पाने का कारण ये है कहीं ना कहीं वो गरीब हैं, जिनके कारण से वो अपने आवश्यकता अनुसार आहार नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी पोषण को परिपूर्ण करने के लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री मई कुई योजना। इस योजना का उद्देश्य है पोषण के समस्याओं को दूर करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है। जो महिलाओं का जो दिक्कत हमेशा से होती है पोषण को लेके, स्वास्थ्य को लेके, ये चीज़ जो है कि महिलाओं का जो ये समस्या है, इन समस्याओं को दूर करना है। यही इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा पोषण और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। महिला अपने पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर को मेंटेन रख सके, इसलिए 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना से झारखंड के 45 लाख महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। साथियों, यह एक बहुत बड़ा पहल है झारखंड सरकार का, क्योंकि हमने भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पोषण को लेकर के बहुत बड़ी समस्या रहती हैं महिलाओं पर, क्योंकि महिलाओं जब गर्भवती हो जाती हैं तो खान पान जो है कि उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाते हैं।
जिनके कारण से उन्हें एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो ये योजना अगर ग्रामीण महिलाओं को मिल जाएगी तो ये पोषण का स्तर काफ़ी सुधार होंगे आने वाले समय में। साथियों, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।